पास। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ। दोस्तों, आज हम नेपाल में चल रही गंभीर स्थिति पर बात करेंगे। आपने जरूर देखा होगा कि नेपाल में हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और अब यह प्रदर्शन हिंसा में बदल गए हैं। पुलिस और सेना भी स्थिति संभालने में मुश्किल महसूस कर रही है। नेपाल के कई हिस्सों में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घर तक जला दिए। संसद, सचिवालय और सुप्रीम कोर्ट जैसी अहम इमारतें भी आग के हवाले कर दी गयी। वहाँ डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि भारत इस हालात से क्यों परेशान है। वजह साफ है, नेपाल में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं और बिजनेस करते हैं। ऐसे हालात में उनकी जान को बड़ा खतरा है। पहले गुस्सा सिर्फ नेपाल सरकार पर था, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स दिखा रही हैं कि लोग भारत और भारतीयों के खिलाफ भी नारे लगाने लगे हैं। इसी वजह से भारत सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। भारत नेपाल की सीमा खुली रहती है, यानी बिना वीजा या पासपोर्ट दोनों देशों के लोग आ जा सकते हैं। सोचिए, अगर आप किसी दूसरे देश में हो और आपके होटल को भीड़ आग लगा दे तो कैसा लगेगा। ऐसा ही वीडियो पोखरा से आया, जिसमें एक भारतीय महिला ने मोदी सरकार से मदद मांगी। प्रफुल्ल गर्ग को भेज रही हूँ। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करे, जितनी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फ़िलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके, और मैं जैसे जैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ हेल्प पास। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं। ये सिर्फ एक महिला की बात नहीं है, हजारों भारतीय नेपाल में फंसे हुए हैं और डर में जी रहे हैं। भारतीय दूतावास लगातार मदद दे रहा है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। हाल ही में प्रदर्शनकारी भारत नेपाल बॉर्डर तक पहुँच गए थे और वहाँ भी तोड़फोड़ की कोशिश की। भारतीय सुरक्षा बल SSB ने तुरंत उन्हें रोक दिया। इतना ही नहीं, नेपाल की जेलों से भागे कुछ कैदी भी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया। इसीलिए बॉर्डर वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। पुलिस ड्रोन और CCTV कैमरों से चौकसी कर रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल की यह हिंसा सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं है। शक है कि इसमें पाकिस्तान और चीन जैसी ताकतें हाथ डाल रही हैं, ताकि भारत और नेपाल के रिश्ते खराब हों। कुछ घटनाओं से यह भी लग रहा है कि आंदोलन को धर्म और भारत विरोधी रंग देने की कोशिश हो रही है। मोदी जी ने खुद कहा है कि नेपाल में हिंसा और युवाओं की मौत की खबरें उन्हें दुखी करती हैं। उन्होंने वहाँ की जनता से शांति रखने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि अभी नेपाल की यात्रा टालें। जो पहले से वहाँ हैं, वे सुरक्षित जगहों में ही रहें और दूतावास के संपर्क में रहें। भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भी भारतीय अकेला और असुरक्षित महसूस न करे। खुफिया एजेंसियां भी सावधान हैं कि यह अशांति भारत तक न फैल जाए। दोस्तों, ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि हम अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर हर खबर सच नहीं होती। संयम बनाए रखें और सरकार के निर्देशों का पालन करें। अगर आपका कोई परिवार या दोस्त नेपाल में फंसा है तो तुरंत दूतावास या हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। यह वक्त घबराने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने का है। भारत और नेपाल दोनों देशों के लिए शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है। हम सभी को समझदारी से काम लेना होगा ताकि हालात कंट्रोल में रहें और भारत नेपाल की दोस्ती मजबूत बनी रहे।